हमारा आज का दूसरा सवाल है, सर मेरा नाम असद है, मेरी एज 38 इयर्स है, मुंबई में रहता हूँ। सर मुझे पिछले कई साल से ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है। हर वक्त परेशान रहता हूँ। ट्रीटमेंट भी सारे ले चुका हूँ, इंग्लिश भी, होम्योपैथी भी और आयुर्वेदिक भी, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं हुई। मेरे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया है, इसलिए आपसे कांटेक्ट किया है। आप मेरी मदद करें कि मुझे क्या लेना चाहिए ताकि मैं इस बीमारी से बाहर आ सकूं। देखिए, वैसे तो ये सवाल व्हाट्सएप पर आया है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको वीडियो में ले रहा हूँ। देखें, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स या इनसिक्योर फील करना, ये सब एक ही बातें हैं, और मैं इसको आसान भाषा में आपको समझा दूं वो इस तरीके से कि कई बार ऐसा होता है कि हम में से कोई इंसान जब बीमार होता है और बीमार होते हुए उसको 10 से 15 दिन हो जाते हैं और वो ठीक नहीं हो पाता, तो उसके दिल में ख़यालात आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ विचार आते हैं कि यार मुझे हुआ क्या है, मैं अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, मुझे 15 दिन दवा खाते हुए हो गए लेकिन मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, कहीं ये कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। फिर अपने सिम्टम्स को बंदा हो सकता है गूगल पर लिखे, यूट्यूब पर लिखे, वहाँ पर उससे रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड उसको आर्टिकल मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, जिनको देखने के बाद बंदा और परेशान हो जाता है। ठीक है, इस तरह के जो लोग होते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो थॉट होती है वो कैंसर पे जाकर रुकती है। कोई भी बीमारी हुई, एक कॉमन सा फ्लू हुआ, एक कॉमन सा गले में दर्द हुआ और 10-15 दिन अगर गले का दर्द रह गया तो उनके दिमाग में ये थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे कि कहीं ये गले में कैंसर तो नहीं हो गया है। ठीक है, और जब इंसान पूरा दिन ऐसा सोचता है तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन ऐसे सिम्टम्स गेन करना शुरू कर देता है, ऐसे सिम्टम्स बनाना शुरू करता है कि जो आपको गूगल पे मिलेंगे कैंसर के बारे में, थ्रोट कैंसर के बारे में। ठीक है, नहीं, ये प्रॉब्लम होती है। ये एक इंसान को सफ़र करना है, मान के चलें ट्रेन से, तो उसके दिल में ये ख्याल आ रहा है यार कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा ट्रेन के अंदर बैठे बैठे, मैं जाऊँ ना जाऊँ। ठीक है, तो इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, ये नेगेटिव थॉट्स आना बोलते हैं इसको। ये एक तरीके की बीमारी है। फ़्लाइट से सफ़र करना है तो सोच रहा है आदमी कहीं फ़्लाइट क्रैश तो नहीं हो जाएगी, या आपके बच्चे हैं, बच्चे बीमार रहते हैं या जल्दी जल्दी बीमार होते हैं तो आप सोचते हैं कि यार इनको क्या हुआ है, क्यों इतनी जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, इनको कोई मेजर इशू तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। ठीक है, या बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं, कहीं ये चोट ना इनको लग जाए या इनको कोई ले ना जाए। इस तरह के जो ख्यालात हमेशा निगेटिव थॉट्स ही आते रहते हैं और इससे इंसान हमेशा परेशान रहता है कि इनसिक्योरिटी उसको हमेशा रहती है। बाहर जाते हुए आते हुए जंगल में नहीं जाएंगे, वहाँ पर सांप होते हैं, सांप ने काट लिया तो क्या होगा, हम पानी में नहीं उतरेंगे, पानी ज़्यादा आ गया बह गए तो क्या होगा। ठीक है, नहीं, कार में सफ़र हम पहाड़ी इलाकों पे नहीं करेंगे, पहाड़ी से कार अगर पहाड़ी से गिर गई तो क्या होगा। ये सारे थॉट्स इंसान के दिमाग में पूरा दिन चलते रहते हैं और एक इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है, और ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि इसको दवा से ठीक किया जा सकता है। ये आपके जीन्स में है, आपकी नेचर है, आप ओवर सेंसिटिव हैं। ठीक है, आपको पेरेंट्स से मिली है या आपके दादा से आपको मिली है, आपकी हो सकता है दादी से मिली हो, आपके फादर से आपको मिली हो या आपकी मदर से मिली हो। इसको कैसे ठीक किया जाए? देखो, इसे डील करना पड़ता है, इसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डील करना पड़ता है। और डील करने का मैं बहुत आसान तरीका बता देता हूँ जिसे मैं फॉलो करता हूँ। 25 साल से लेके ये बीमारी आपको कभी भी हो सकती है और किसी भी इंसान को हो सकती है और बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है। ठीक है, सारी ज़िंदगी भी रह सकती है अगर इसको सही करके डील ना किया जाए, सही करके इसको मैनेज ना किया जाए या इसका सही करके ट्रीटमेंट ना किया जाए तो 25 साल की उम्र के बाद से। ठीक है, नहीं, 25 साल से पहले ये नहीं देखने को मिलती है, लेकिन 25 साल की उम्र के बाद ये आसानी से आपको कुछ लोगों में देखने को मिल जाएगी। क्या करना है? देखिए, मुझे जब ये प्रॉब्लम थी तो मुझे एक बहुत नेक इंसान मिले, उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक काम करें, एक डब्बा बना लें और उसमें रोज़ सुबह उठ के जो आपकी अर्निंग है उसका कुछ हिस्सा एज ए सदका डाल दिया करें। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका आने वाली मुसीबतों को टाल देता है। तो होगा ये कि जब आपने अपनी तरफ से कुछ अमाउंट उस डब्बे में डाल दिया, ठीक है, नहीं, वो आपका एक दिन का सदका हो गया कि आज सुबह से लेकर शाम तक जो मुझ पर मुसीबतें आने वाली थी या जो मेरी फैमिली पर मुसीबतें आने वाली थी, ठीक है, नहीं, या मेरे काम पर जो मुसीबतें आने वाली थी, उससे हिफाजत मिल गई है मुझे। ठीक है,
अब ये 1 महीना हो गया आपको अमाउंट डालते डालते, ये अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो गया है। ये जितना भी आप डालेंगे ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप उस 1 महीने की अमाउंट को किसी भी ऐसे इंसान को दे दें जो डिज़र्विंग पर्सन है। मैं प्रोफेशनल भीख मांगने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कोई बंदा है डिज़र्विंग है जो कह नहीं सकता, जैसे मेरे साथ है। मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं 1 महीने में अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमसे जब बात करते हैं यहाँ लोकल में भी और या फिर क्या कहते हैं फ़ोन पर भी, तो वो कहते हैं कि देखिए ट्रीटमेंट हम नहीं ले सकते, हम इस कंडीशन में नहीं है, हम ट्रीटमेंट ले के थक गए थे और हमारा जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियली क्राइसिस आ गया है, या कोविड के बाद से ऐसा बिजनेस लॉस में चला गया। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी मजबूरी बताते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उस डब्बे में से पैसे उठाकर और उनको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको भेज देते हैं, ठीक है नहीं। तो आप भी ऐसा करिएगा, तो होगा ये कि आपको एक रिलैक्स मिल जाएगा कि भाई ठीक है, अब मेरे ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर इस तरह से कोई मुसीबत नहीं आएगी, अल्लाह ताला अब जो है इस चीज़ से हमारी हिफाजत करेगा। तो कई सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। एक तो ये होगा कि जब इंसान किसी दूसरे की मदद करता है तो उसको खुद जो है बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है नहीं। तो एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगे। और दूसरा जो ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, जो आप सोचते रहते हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए या मेरे बिज़नेस में लॉस ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी आप ऑटोमेटिकली कुछ दिन लगेंगे लेकिन आपको फिर यकीन आने लगेगा। और मैं तो इतना ज़्यादा यकीन करता हूँ, आप ये देखें मेरा फ़ोन गिर गया, फ़ोन आज तक किसी का मिला, शाम को बंदा वापस करके चला गया। मेरे अमाउंट मैंने गलती से, एक बंदे ने मुझे नंबर दिया कि आप इस नंबर पे पैसे डाल दें, नंबर उन्होंने गलत दिया था, ठीक है नहीं। मैंने पैसे डाल दिए पेटीएम के थ्रू, और बड़ा अमाउंट था, छोटा अमाउंट नहीं था। बरेली के थे वो बेचारे जिनके पास वो अमाउंट गया था। और अमाउंट जाने के 12 दिन के बाद जब मैंने उनसे बात की, 12 दिन तक उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहा, वो बाहर गए हुए थे। और 12 दिन के बाद जब मैंने उनसे बात की कि गलती से मेरा अमाउंट आपके नंबर पे चला गया है, उन्होंने मेरा अमाउंट वापस कर दिया। नॉन मुस्लिम थे वो, हिंदू थे, ठीक है। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझसे गलती, उन्होंने हाँ एडमिट किया। अब बताएं आजकल के टाइम पे कौन किसको पैसे वापस करते हैं, और वो भी एक बड़ा अमाउंट, छोटा अमाउंट नहीं था, बड़ा अमाउंट था, ठीक है। वो उन्होंने वापस किया। मेरा फ़ोन गिरा था, 35-40 हज़ार रुपये का फ़ोन था, वो गिरा था, वो मुझे वापस मिल गया। ये सब किस वजह से हुआ? क्योंकि मैं ऑलरेडी सदका दे रहा था। तो इस तरह के नुकसान होने से भी आपके बचेंगे। और जब आपको इन चीज़ों पे यकीन होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग सही जगह पर आ जाएगा कि ठीक है, अब मैं हर रोज़ सदका निकाल देता हूँ, चैरिटी के पैसे निकाल देता हूँ। अब मैं किसी ऐसे हादसे में नहीं फंसूँगा, चाहे मैं फ़्लाइट का सफ़र करूँ, चाहे मैं ट्रेन का सफ़र करूँ, ठीक है नहीं। तो एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा कि मेरे साथ इस तरह का मामला नहीं होगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैं समझता हूँ किसी दवा से हासिल होने वाला नहीं है।